नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसकासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों D++ से संबंधित आप मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, जैसे कि आपका D++ का पीजीटी का एग्ज़ाम कब होगा, वेटिंग लिस्ट का क्या है, या फिर आपको D++ की तरफ से नेक्स्ट रिक्रूटमेंट कब देखने को मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इन्हीं 3 विषयों पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसमें कोई आपको कंफर्म डेट बता दूंगा कि नेक्स्ट रिक्रूटमेंट किस डेट को निकलेगी या फिर आपका पीजीटी का एग्ज़ाम कब होगा, किस डेट को होगा, बिल्कुल कंफर्म डेट, तो दोस्तों वो तो इस वीडियो में आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। मैं क्या दोस्तों कोई भी आपको कंफर्म डेट नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो अगर आप कंफर्म डेट जानना है तो दोस्तों आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जब हम आगे बात करते हैं तो दोस्तों पता नहीं उनके भाव बढ़ रहे हैं या पता नहीं क्या हो रहा है, उनका बस एक ही जवाब होता है कि कार्य प्रगति पर है, मतलब प्रोसेस चल रहा है अभी, ना ही वो कुछ कंफर्म बता पा रहे हैं। इसके कारण हम भी आपको कुछ कंफर्म नहीं बता पाएंगे। और एक चीज़ और मैं बता दोस्तों, कंफर्म कभी भी किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता, ना उन्हें कुछ कंफर्म होता और हमें तो बिल्कुल होगा ही नहीं, क्योंकि हम तो उनके भरोसे बैठे रहते हैं, वहाँ से कुछ जानकारी मिलती है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों पीजीटी एग्जाम की बात करते हैं कि D++ की तरफ से जो आपको स्टार्टिंग में रिक्रूटमेंट देखने को मिली थी जनवरी के महीने में, पीजीटी के लगभग सभी विषयों पर आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिल गई थी। तो उसका एग्ज़ाम कब होगा? तो दोस्तों जैसा कोविड-19 के चलते जैसे ये महामारी चल रही है, अगर ये महामारी नहीं चलती तो दोस्तों अब तक आपका एग्ज़ाम हो जाता। इस बात से आप भी भली भांति परिचित हैं, क्योंकि जो आपको पीजीटी से कुछ समय पहले पीआरटी के लिए रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, उसका मिली थी मतलब तो उसका दोस्तों एग्ज़ाम भी होगा और उसका रिजल्ट भी आ चुका है, ठीक है। यही सीन आपको दोस्तों D++ पीजीटी में देखने को मिलता है, क्योंकि जो पीआरटी की रिक्रूटमेंट निकली थी वो भी D++ की तरफ से निकली थी, और जो आपकी पीजीटी की रिक्रूटमेंट है ये भी आपको D++ की तरफ से ही देखने को मिली है, ठीक है। तो लेकिन अब क्या करें, अब तो ये महामारी आ गई, इसमें सारे के सारे काम आपके पेंडिंग कर दिए गए या फिर पोस्टपोन कर दिए गए। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो इसमें मैं दोस्तों मैं बता दूँ, देखिए अब रिक्रूटमेंट का तो प्रोसेस धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में आपको दिल्ली पुलिस की रिक्रूटमेंट अभी हाल ही में देखने को मिली है, चाहे हम सब इंस्पेक्टर की बात करें या फिर कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल की बात करें, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट का तो प्रोसेस धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है। अब दोस्तों रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं होती, क्योंकि ये तो ऑनलाइन ही निकाला जाता है और ऑनलाइन ही लोग अपने घर पर आराम से बैठ के इस रिक्रूटमेंट को देख सकते हैं। लेकिन जब इस रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम की बात आती है तो दोस्तों यहाँ पर समस्या आने लगती है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, फिर एक सेंटर में कितने अभ्यर्थियों को अलॉट करना है, ठीक है। तो इस तरह की समस्या देखने को मिल जाती है। तो इसलिए एग्ज़ाम तो दोस्तों उस स्टेट या फिर उस केंद्र शासित प्रदेश के हालातों पर निर्भर करता है। अब एग्ज़ाम के प्रोसेस के बारे में मैं बता दूं, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल देखें। अब दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो लोग मास्टर्स लेवल पे एडमिशन लेते हैं किसी भी कोर्स में मास्टर्स लेवल पे, तो एडमिशन लेने से पहले उन्हें एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। अब उसमें लाखों लोग अप्लाई करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे कोर्स हैं और उन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए काफ़ी सारे अभ्यर्थी होते हैं, ठीक है। तो जो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होते हैं वो भी दोस्तों मैक्सिमम आपको दिल्ली में उनके सेंटर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का मास्टर्स लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो दोस्तों 15 सितंबर के आसपास बताया जा रहा है, ठीक है। अगर हालात ऐसे ही चलते रहें तो दोस्तों 15 सितंबर की जो उन्होंने डेट अनाउंस की है उसको उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ठीक है। अब ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा वो बात अलग है, लेकिन दोस्तों चाहे ऑनलाइन एग्ज़ाम हो चाहे ऑफलाइन हो, लेकिन जो अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम देने तो दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर पर ही जाना पड़ेगा। और यही सेम चीज़ दोस्तों आपके साथ होगी D++ के पीजीटी एग्ज़ाम में, ठीक है। आप घर बैठे तो इसका एग्ज़ाम दे नहीं सकते, आपको भी एग्ज़ाम देने के लिए किसी पर्टिकुलर जो भी आपको सेंटर अलॉट करेंगे उस सेंटर में जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए। तो जो दिल्ली में एग्ज़ाम लेने का जो प्रोसेस है वो दोस्तों 15 सितंबर के आसपास से स्टार्ट हो रहा है, अगर हालात ऐसे ही रहते हैं जैसे फ़िलहाल चल रहे हैं, ठीक है। अभी आपको इतना ज़्यादा हॉट जोन नहीं देखने को मिलेगा दिल्ली में, क्योंकि धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं। अब दोस्तों वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि गवर्नमेंट आंकड़े छुपा रही है नहीं छुपा रही, वो तो अलग चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन जो भी ये सारा प्रोसेस चलता है दोस्तों ये आंकड़ों के अकॉर्डिंग ही चलता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम का प्रोसेस दोस्तों स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे दिल्ली में, ठीक। अब दोस्तों जब हम पीजीटी एग्ज़ाम की बात करते हैं, ठीक है, ये कोई एडमिशन का तो एग्ज़ाम है नहीं, ये तो आपका रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम है, ठीक है, शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम। तो इसमें आप ये मान के चल सकते हैं कि 2020 के दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था, कंफर्म दोस्तों मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि दोस्तों जब हम ऊपर बात करते हैं तो उनके भी कोई ऑथेंटिक आंसर नहीं आ पा रहे, ठीक है। तो इस 2020 के दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर दिसंबर तक नहीं होता तो दोस्तों 2021 के स्टार्टिंग के मंथ्स में आपको निश्चित रूप से आपका पीजीटी का एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों उसमें कितना आप पढ़ोगे कैसे पढ़ोगे ये तो दोस्तों आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि यहाँ पीआरटी या टीजीटी की बात नहीं की जा रही है, आप पीजीटी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो अपनी आप तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं, बाकी आप समझदार है कैसे आपको कंटिन्यू रखनी है, क्या करना है। बाकी एग्ज़ाम तो आपका निश्चित रूप से होगा ही, ये तो आप भी जानते हैं।
अब वेटिंग लिस्ट की बात करते हैं दोस्तों। वेटिंग लिस्ट का मैंने आपको इससे कुछ पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी वेटिंग लिस्ट की, उसमें मैंने आपको साफ साफ बता दिया था, ये शायद से आप जानते भी हैं कि जिस दिन भी रिजल्ट अनाउंस होता है उसके 1 साल के अंदर ही आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिल सकती है। 1 साल बाद किसी भी तरह की वेटिंग लिस्ट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ हम D+B की बात करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों D+B के अलावा जो अदर जैसे KVS हो गया, ठीक है, NVS हो गया, और भी कोई टीचिंग रिक्रूटमेंट हो गई, वहाँ पर क्योंकि जो आपकी वेटिंग लिस्ट निकलती है दोस्तों, जब भी निकलती है कोई अगर कैंडिडेट सिलेक्टेड कैंडिडेट अपनी जॉब को स्किप कर देता है। अब जॉब स्किप करने के दोस्तों बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। या तो उसकी कहीं और जॉब लग गई हो, या फिर वो बीमार हो गया, या फिर इंडिया से बाहर चले गया हो, या इसके पीछे कोई भी और रीज़न रहा हो, ठीक है। लेकिन अन्य जॉब्स की अपेक्षा D+B में जॉब को स्किप करने के बहुत कम कारण होते हैं। क्योंकि KVS में जब हम बात करते हो, KVS एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है और उसका आपका भारी कहीं ट्रांसफ़र होता है, जहाँ के आप मूल निवासी है, जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं उस स्टेट में आपकी पोस्टिंग हो, इसके बहुत कम चांस होते हैं स्टार्टिंग में, तो ठीक है। तो आपको कहीं भारी पोस्टिंग मिलती है, ठीक है, तो उसमें हर बंदा सर्वाइव नहीं कर पाता। तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग वहाँ पे इस जॉब स्किप कर देते हैं, ठीक है। या फिर जो वो KVS में सिलेक्टेड कैंडिडेट है उन्हें कहीं स्टेट गवर्नमेंट या फिर दिल्ली D+B की रिक्रूटमेंट में उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो इस कारण से भी वो जॉब स्किप कर देते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम D+B की PRT रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जॉब स्किप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि देखिए, हालांकि ये है दिल्ली सरकार की नौकरी, ठीक है, इस केंद्र सरकार की नहीं है, लेकिन इसमें जितनी भी तमाम फैसिलिटीज़ मिलती है वो आपको केंद्र सरकार की ही तरह देखने को मिलेगी। चाहे मेडिकल फैसिलिटीज़ देख लें हम, चाहे आपकी सैलरी की बात कर लें। इसलिए दोस्तों D+B PRT में सिलेक्टेड कैंडिडेट अपनी जॉब को स्किप करें, इसके कम चांस होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 100% लोग जॉब स्किप नहीं करते। आपको हमेशा कोई ना कोई कभी ना कभी ऐसी ज़रूर देखने को मिल जाएंगी जिसमें से कुछ लोगों ने जॉब स्किप करी है। तो ऐसा ही दोस्तों इस बार है, अगर लोग जॉब स्किप करते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको 1 साल के अंदर ही वेटिंग लिस्ट देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों इसमें आपको अपडेट रहना है तो डेली आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे किसी बंदे के कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं जो आपको अपडेट रख सके। अगर ये सब आपसे नहीं हो रहा तो दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसी कोई वेटिंग लिस्ट आएगी दोस्तों सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। अब तीसरी बात करते हैं दोस्तों न्यू टीचिंग रिक्रूटमेंट की। अब ये आपको कब देखने को मिलेगी? तो दोस्तों बहुत समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि D+B की तरफ से टीचिंग रिक्रूटमेंट कब देखने को मिलेगी। तो हमें PRT के लिए भी देखने को मिल गई। PRT में लेकिन एक फ़र्क है, आपको 2 तरह से देखने को मिलती है। एक डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल्स में देखने को मिलती है और दूसरी आपको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के स्कूल्स में देखने को मिलती है। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल्स में 2000 के लास्ट के मंथ में आपको देखने को मिल गई थी, लेकिन MCD के स्कूल्स में अभी तक PRT की कोई भी रिक्रूटमेंट आपको देखने को नहीं मिली है। तो PRT में MCD रह जाता है अभी, ठीक है। TGT में आपको किसी भी तरह की फिलहाल तक रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिली है। लेकिन जब हम PGT की बात करते हैं तो PGT के लगभग सभी विषयों पर आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिल चुकी है। तो इधर PGT की तो अब रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी नहीं, और अगर आपको जो PRT की रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी दोस्तों वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तो निकल चुकी। अब शायद से जो आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी वो दोस्तों म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली MCD के स्कूल्स में देखने को मिलेगी, ठीक है। और बाकी TGT दोस्तों, जो TGT और PGT होते हैं D+B में, इसकी रिक्रूटमेंट केवल आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल्स में ही देखने को मिलती है। तो दोबारा से दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कोरोना के चलते अगर आपकी ये महामारी नहीं आती तो आपको PGT की रिक्रूटमेंट देखने को मिल चुकी थी, और TGT के भी सभी आंकड़े उन पे उपलब्ध थे जो कि अभी भी उपलब्ध है, बस उन्हें नोटिफिकेशन पब्लिश करना था, ठीक है। तो लेकिन ये महामारी आ गई, किसको पता था, इसलिए वो भी डिले हो गया। तो नहीं तो दोस्तों अभी तक आपको TGT की भी रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाती। तो चलो जो हो गया हो गया, लेकिन अब जो हालात चल रहे हैं, वर्तमान समय में जो स्थिति है, अब आपको D+B की तरफ से TGT की रिक्रूटमेंट कब देखने को मिलेगी? तो दोस्तों इसमें मैं आपको बिल्कुल सच बताना चाहूँगा, इसकी मेरे पास कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। शायद से दोस्तों आपको कहीं और से ये वाली इन्फॉर्मेशन मिल जाए, लेकिन मेरे पास इसकी कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जब हम आगे बात करते हैं तो दोस्तों उनके ऑथेंटिक आंसर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब शायद से किसी की ज़्यादा जैक होगी, शायद किसी की मंत्रालय में शायद जान पहचान होगी, तो वो शायद आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि मंत्रालय वालों को पता है कि कब रिक्रूटमेंट निकलेगी? असली बात यही है दोस्तों, फिलहाल किसी को भी कंफर्म नहीं है कि D+B की तरफ से TGT की रिक्रूटमेंट आपको कब देखने को मिलेगी। जो चीज़ आपके जानने योग्य है कि भाई D+B की तरफ से सारे आंकड़े उपलब्ध हैं नहीं, तो दोस्तों तमाम सभी स्कूलों के, दिल्ली में जितने भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल्स हैं, उन सभी स्कूलों में किस सब्जेक्ट के लिए कितनी सीट खाली हैं और कितनी सीट्स पर रिक्रूटमेंट निकल रही है, सारे के सारे आंकड़े D+B के पास पहले से ही मौजूद है। बस अब उनका एक ही काम बचता है, नोटिफिकेशन पब्लिश करना। तो अब देखते हैं दोस्तों भविष्य में कब वो नोटिफिकेशन पब्लिश करते हैं। बाकी रिक्रूटमेंट का मैंने आपको प्रोसेस बताई दिया है। धीरे धीरे दिल्ली में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। दिल्ली पुलिस का मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया, और भी कुछ दिल्ली में रिक्रूटमेंट है दिल्ली सरकार की,
ठीक है, उनका भी रिक्रूटमेंट का धीरे धीरे प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, जो नोटिफिकेशन का होता है। ठीक है, एग्जाम का दोस्तों आपको मेरे हिसाब से चिंता नहीं होगी टीजीटी के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो आपकी रिक्रूटमेंट जरूरी है ना। मेरे हिसाब से एक बार आपको टीजीटी के लिए नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए ऑफिशियल, या फिर आपको टीजीटी की डीटर प्लेसबी की तरफ से रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाए, शायद से आपको ये वाली चिंता ना हो कि एग्जाम कब होगा। क्योंकि आज जैसे हालात है या जो भी वर्तमान समय में स्थिति चल रही है, ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाए टीजीटी की, यही बहुत बड़ी बात है। बाकी दोस्तों धीरे धीरे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, और जो डीटर प्लेसबी की तरफ से टीजीटी की रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी, ये भी आपकी दिल्ली सरकार की होगी। जो मैंने आपको एग्जांपल अभी दिल्ली पुलिस का देके बताया, हालांकि वो तो है केंद्र सरकार की, लेकिन दोस्तों केंद्र सरकार की भी तरह तरह की जॉब्स होती है। ठीक है, जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, इसका दिल्ली से बाहर कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, और भी बहुत सारी सी केंद्र सरकार की जॉब होती है। ठीक है, इसके अलावा KBS हो गया या फिर डाक विभाग हो गया। ठीक है, इनमें ये रहता है कि आपका जिस भी आप स्टेट के, वहाँ से बाहर भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। और भी ONGC और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, ठीक है, जो कि केंद्र सरकार की, तो उसका अलग होता है। लेकिन जो डीटर प्लेसबी का, ये दोस्तों आपको ताउम्र जब तक आपकी रिक्रूटमेंट आपको दिल्ली में ही पढ़ाना पड़ेगा, दिल्ली से बाहर आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसलिए दोस्तों आप कहीं भी किसी भी आंकड़ों को देख लीजिए, हमेशा आप किसी से पूछ लीजिए, जो ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और डीटर प्लेसबी की तरफ से TGT PGT PRT की रिक्रूटमेंट आपको जो देखने को मिलते हैं, उससे ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अपने ही कुछ फ़ायदे होते हैं। ठीक है, सबसे मेन मैंने आपको फ़ायदा बता दिया जो सर्वाइव का होता है। बाकी फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो दोस्तों फैसिलिटीज़ तो सामान्य आपको देखने को मिलेगी, चाहे KBS की बात करें चाहे डीटर प्लेसबी की बात करें। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतनी ही आपसे चर्चा करनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड हर तरह की वीडियो, हर तरह की इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।